हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पता है कार्तिक का पावन महीना लग गया है। आज मैं आपको कार्तिक मास का माहात्म्य सुनाना चाहती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं जय जय श्री राधे। कार्तिक मास का माहात्म्य, पहला अध्याय। नेमिषारण तीर्थ में सूत जी ने 28,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं। जो आप 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक माहात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनने से मेरा हित हो, जिसके करने से कल्प प्रत्यय भी मैं आपसे विमुख न हूँ। सूत जी बोले आगे। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उसके कान एवं पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग केवल करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ परिवार पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों के दर्शन मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बतलाइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत और जप नहीं किए। मेरे स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, मैंने ऐसे कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुर में अद्रि गोत्री में वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी, वृद्धावस्था में भी उसे गुणवंती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति ही सम्मान देता था।
एक दिन वे दोनों कुश व समाधि लेने के लिए जंगल में गए। जब हिमालय की तलहटी पर भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैंने दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। श्री गणेश जी, श्री शिव जी, सूर्य एवं देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। अब यहीं पर कार्तिक का महात्म्य समाप्त होता है। कल मैं आपको कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। कार्तिक माह का महीना इतना पावन है, इतना पावन है कि हमें जो जप तप अनुष्ठान दान पुण्य सब इस महीने में करना चाहिए। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।